हेलो। हम लोगों का टाइप ऑफ फंक्शन चल रहा था और टाइप ऑफ फंक्शन में हमने देखा स्क्वायर रूट फंक्शन को, हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन होता है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स होता था और एक्स क्या हो जाता है? एक्स हमारा इनपुट हो जाता है। इनपुट हम क्या नहीं रख सकते हैं? इनपुट हम निगेटिव नंबर नहीं रख सकते हैं। निगेटिव नंबर जैसे रखते थे हमारा रूट के अंदर, अगर आप ऐसे भी नेगेटिव रखते हैं तो वो हमको क्या देता है? एक इमेजिनरी नंबर दे देता है, आयोडा दे देता है, जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइंड तो नहीं है। डोमेन का सेट जब हम लिखते हैं और रेंज का सेट जब हमें बनाना होता है तो उसमें हमको सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर इनपुट में हम निगेटिव नंबर को पुट नहीं करते हैं। निगेटिव नंबर को पुट नहीं करने के वजह से हमारा जो डोमेन ऑफ फंक्शन आता था, स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन जो आता था वो क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इन्फानाइट तक आता था। और रेंज भी क्या आता था? क्लोज इंटरवल 0 से इन्फानाइट तक आता था। जब हम 0 पुट करते हैं इनपुट में तो आउटपुट भी हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। इन्फानाइट पे इन्फानाइट मिल जाता है। यही हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन था। फिर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ को देखे, उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाता है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स होता था। ए क्या होता था? बेस होता था उस फंक्शन का, और बेस क्या होता है? कांस्टेंट होता था। और एक्स क्या हो जाता था? एक्सपोनेंट होता था, इंडेक्स हो जाता था या पावर हो जाता था। इसके केस में हमको क्या करना होता था? जो बेस ए था, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस जो हमको ए था, उस बेस को हमको ग्रेटर देन 0 और ए जो था ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इज इक्वल टू 1 लेना होता था। कंडीशन था हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कि ए नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब जाके हमने वहां पे देखा, वैल्यू को पुट कर करके इनपुट रख के आउटपुट निकाला और वहां से हमको एक आइडिया लग गया कि भाई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाता था? डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता था माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक। और रेंज क्या हो जाता था? रेंज हमारा ओपन इंटरवल 0 टू इन्फानाइट तक लेना होता था। 0 भी हम नहीं ले सकते हैं। अगर 0 लेते, इंक्लूड करते फंक्शन के अंदर रेंज में, अगर हमारा 0 आउटपुट में आता तो हम रेंज में 0 क्लोज इंटरवल में लेते, लेकिन हम अभी क्लोज इंटरवल में नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा है? ओपन इंटरवल 0 टू इन्फानाइट तक, ओपन इंटरवल इन्फानाइट तक हमारा रेंज ऑफ फंक्शन आता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब जाके हमको क्या देखना है? अब जाके हम एक 3 नंबर का फंक्शन 1 और फंक्शन 2 हम देख चुके हैं। फंक्शन 1 हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन था, फंक्शन 2 हमारा क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अभी हम तीसरे नंबर का फंक्शन ले रहे हैं जो कि हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाता है। क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन से नाम से ही लग रहा है कि लॉग वाला फंक्शन होना चाहिए। अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं? फंक्शन के अंदर हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है सर, किसी भी फंक्शन का हम लेते हैं और उस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैल्यू रख रख के इनपुट रखते जाते हैं और आउटपुट आते जाता है। उसी से हमको एक आइडिया लग जाता है, उसके नेचर ऑफ फंक्शन को देखते हैं, बिहेवियर ऑफ फंक्शन को एब्जॉर्व करते हैं और वहां से हमको पता चल जाता है कि हमारा सेट ऑफ डोमेन क्या हो जाएगा और सेट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा। और रिलेशन एक नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ऑल पॉसिबल रिलेशन जो भी होता है डोमेन और रेंज के बीच का रिलेशन को हम ड्रॉ करते हैं, वही उस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। तो यही काम हम लॉगरिथमिक फंक्शन में भी करने वाले हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा हो जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए।
log x with बेस a। ये हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, इस तरह के शकल को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, जहां पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, यहां पे x हमारा क्या हो जाएगा, नंबर बोल दो, नंबर या इनपुट भी बोलते हैं इसी को। नंबर और इनपुट ए हो जाएगा, और ए जो है ये बेस ए, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बेस ऑफ लॉगरिथम बोला जाएगा, बेस ऑफ लॉगरिथम ए हो गया, जहां पे हमारा कंडीशन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स जो है, इसको बोलने का क्या तरीका होगा, इस लॉग को हम इस फंक्शन को पढ़ेंगे कैसे, इस फंक्शन को पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलने का क्या तरीका है, इस फंक्शन को बोलने का तरीका हम यहां पे लिख लेते हैं, रीड एज log x with base a, log x with base a। किसी भी तरीके का लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने का हमारा बेस और इनपुट को हम किस तरीका से पढ़ेंगे, बोलेंगे किस तरीका से, तो इसको इस तरीका से बोला जाएगा, जैसे ये फंक्शन जो हमारा है इसको हम बोल सकते हैं log x with बेस a, log x with बेस a। अब सर लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। पिछली क्लास में जो हम फंक्शन नंबर टाइप ऑफ फंक्शन में जो ये दूसरा फंक्शन पढ़े थे, ये दूसरा फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था उसी का इनवर्स फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स क्या हो जाता है सर, इनवर्स पहले हम इनवर्स फंक्शन ये बोल क्या रहा है इसको देखेंगे, फिर बहुत अच्छा तरीका से हम इनवर्स फंक्शन क्या होता है किस तरीका से समझे, ये इसका इनवर्स है, लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसको हम देखेंगे। इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है इनवर्स फंक्शन को कहा जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशिएशन बोल रहा है, एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स जो है एक्सपोनेंशिएशन का ही इनवर्स को कहा जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स, यही तो हो जाता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन हमारा यही हो जाता था, और इसी का इनवर्स क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब सबसे पहले हम ये इसका इनवर्स कैसे है इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले इनवर्स क्या होता है उसको देखेंगे। इनवर्स को समझ जाइएगा तब डिफाइन करने में, इस दोनों के बीच का इन्वर्सन को डिफाइन करने में आसानी हो जाएगा हम लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनवर्स क्या हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक मशीन ले लेते हैं, इस मशीन में हम इनपुट डालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में डालते हैं,
और जब इस मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो ये हमको मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में दे रहा है। ये मशीन है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में दे रहे हैं तो ये हमको आउटपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। वहीं पे एक फिर से हम दूसरा मशीन ले रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट के रूप में अब इसको हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में दे रहा है। इनपुट में अगर इस मशीन को हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो ये हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। और पहले वाला मशीन क्या कर रहा है, इनपुट में इलेक्ट्रिकल ले रहा है तो आउटपुट में मैकेनिकल दे रहा है। दूसरे वाला इनपुट में मैकेनिकल ले रहा है तो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। यही एक दूसरे का इन्वर्स है। इसी तरह के सिचुएशन को हम एक दूसरे का इन्वर्स बोलेंगे। यहां जिसका इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जा रहा है और यहाँ पहले वाले मशीन में देख लीजिए, यहाँ पे जो इनपुट है ये दूसरे वाले मशीन का आउटपुट बन जा रहा है। ये इनपुट है पहले वाले का, दूसरे का आउटपुट बन गया। ये आउटपुट है, दूसरे का इनपुट बन गया। यही इन्वर्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा। यहाँ भी हम जब देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे इन्वर्स हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो वहाँ भी हम इसी तरीका से देखेंगे कि यहाँ तो मशीन था तो मशीन में हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके का इनपुट देते हैं। जैसे आपका गाड़ी हो गया, वहाँ पे अगर आप इनपुट के रूप में पानी दीजिएगा तो वो चलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा। वहाँ पे हमको इनपुट के रूप में क्या देना होता है, केमिकल एनर्जी देना होता है। इनपुट के रूप में डीजल या पेट्रोल डालते हैं तो वो हमको एक मैकेनिकल एनर्जी देता है प्रोड्यूस करके। वहाँ पे वो हमको कुछ कार्य करता है, हमको ट्रेवलिंग करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो वहाँ तो हमको, जैसे हम किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर क्या करते हैं, इनपुट के रूप में पेट्रोल देते हैं तो वो हमको एक आउटपुट देता है। इसी तरीका से अगर आप वहाँ किसी और चीज़ दे दीजिएगा, अगर पेट्रोल की जगह आप वहाँ पानी दे दीजिएगा तो वो खराब ही हो जाएगा, वो कोई आउटपुट ही नहीं देगा। हर एक गाड़ी भी तो सर एक फंक्शन है ना। उस दिन तो बोला गया था कि जो भी चीज है, स्विच बोर्ड था हमारा और रिमोट था टीवी का, तो वो भी एक फंक्शन ही तो था, मैपिंग तो था, यूनिक मैपिंग था। और प्रत्येक स्विच का एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए था, कोई भी स्विच एक्स्ट्रा नहीं था। गाड़ी भी तो हमारा एक फंक्शन है, यस एक फंक्शन ही है। अगर आप स्पीड वाले बटन को दबाइएगा तो वहाँ पे एक स्पीड वाले एक्सीलेटर होता है, उसको अगर आप दबाइएगा तो वो ब्रेक नहीं लगेगा। उसका मैपिंग है कि भाई इसको दबाइएगा तो गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और ब्रेक वाले बटन को अगर आप दबाइएगा तो वहाँ पे उसका मैपिंग है, एक यूनिक मैपिंग है। ब्रेक वाले से गाड़ी रुकेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक ही से बढ़ेगा भी रुकेगा भी। तो हो क्या रहा है, जब एक ही बटन से गाड़ी को आप बढ़ा भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं तो हो क्या रहा है गाड़ी में, तब तो गाड़ी में कुछ और ही हो रहा है। तो वही चीज हमारा फंक्शन का एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए था। तो वहाँ हम गाड़ी में डीजल पेट्रोल देके वहाँ कुछ आउटपुट लेते हैं, यहाँ भी कुछ इनपुट देके कुछ आउटपुट लेना होता है। और इस फंक्शन के अंदर भी हमको देखते हैं, जैसा हमने दो फंक्शन पिछले क्लास में ले लिए हैं, उस दोनों फंक्शन में क्या देखा कि उस दोनों फंक्शन में कुछ इनपुट देते थे और कुछ आउटपुट हमको मिल जाता था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हम इन्वर्स को तो समझ गए। इन्वर्स का क्या समझना था सर, इन्वर्स जैसे हम इस फंक्शन के अंदर आप समझ लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट होगा वो वहाँ पे उसका आउटपुट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। काहे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स फंक्शन है, तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट हो जाएगा उसका आउटपुट, और इसका आउटपुट हो जाएगा वहाँ पे ऑन इनपुट। ठीक है।
तो यही इन्वर्स का खेल है यहाँ पे इस दोनों फंक्शन के बीच में। अभी हम और विस्तार से इसको देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, जहाँ पे ये 3 क्या है हमारा, सॉरी ये 2 क्या है हमारा, ये तो सर बेस है, और ये 3 क्या है हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। और ये 8 क्या है हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन बोल दीजिए या नंबर बोल दीजिए, इसको हम नंबर बोल देते हैं। और वहीं पे यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड हम एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी ले लेते हैं, log 8 विद बेस 2। पढ़ने का क्या तरीका था, log x विद बेस a, जब यहाँ पे नंबर में या इनपुट में x रहता था बेस में a, अगर बेस में 2 है और इनपुट या नंबर में 8 है तो log 8 विद बेस 2 पढ़ा जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू ये आ जाएगा। कभी भी किसी भी लॉग का वैल्यू निकालने पे क्या उसका टेक्निक है, अभी तक तो आपको निकालने का एक तरीका होता था, उसको निकालते थे या रटाया रखते थे और उसी से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते थे। लेकिन इसका एक ही टेक्निक आज ब्रह्मास्त्र बताने जा रहे हैं आप लोगों को, किसी भी लॉग का आप वैल्यू इस तरीका से चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेस में हमारा क्या है सर, 2 है सर बेस में, बेस तो यही 2 हुआ ना। तो ये बेस के खोपड़ी पे हम क्या रखे, बेस के पावर में क्या रखे, खोपड़ी पे रखने का इन द सेंस क्या है कि उसके पावर में क्या रखे ताकि वो इक्वल टू 8 आ जाए, इक्वल टू 8 आ जाए। तो 2 के खोपड़ी पे अगर आप 3 को रख रहे हैं तो 8 तो आ ही रहा है ना, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। log 8 विद बेस 2 का वैल्यू 3 होगा। और वो निकालने का क्या तरीका है आप लोगों को हमने बता दिया। कोई भी बेस, अभी इस पे हम लेंगे 7 से 8 लॉग तरह तरह का लेके हम आपको दिखा देते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे कि किस तरीका से इसको फाइंड आउट करने में आसानी रहेगा। log 8 बेस 2 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट किए, यहाँ पे 2 के खोपड़ी पे 2 के पावर पे ऐसा नंबर रखो ताकि वो 8 के बराबर आ जाए। तो 2 पे पावर 2 के खोपड़ी पे अगर आप 3 को रखते हैं तो वो 8 आता है, तो वही हम 3 यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा इस फंक्शन का। यहाँ देखिए ये हमारा एक बेस है और ये एक एक्सपोनेंट है, सॉरी ये बेस है और ये एक इनपुट है और ये हमारा एक नंबर है। 2 हमारा क्या है यहाँ पे, 2 हमारा बेस है, 8 हमारा इनपुट है और 3 हमारा क्या है, नंबर है। थ्री हमारा नंबर है। यहाँ पे देखिए एक हम क्या किए, ये हम एक एक्सपोनेंशियल सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिए और ये दूसरा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिए। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिए और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिए और इस दोनों फंक्शन का आप एक दूसरे का बोला जाता है कि सर इन्वर्स होता है। तो ये देखना होगा, इसमें हमको देख के पता चल रहा है क्या इन्वर्स है, क्या हम जो बोले थे वो सच हो रहा है यहाँ पे। तो 8 जो था इसका इनपुट हो रहा है, यहाँ पे 3 इसका आउटपुट हो रहा है या नंबर बोल दीजिए। तो यहाँ पे 8 जो है नंबर और जो इसका इनपुट था देखिए 8 यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। और जो 3 जो था हमारा जो इनपुट था, एक्सपोनेंट इनपुट या इंडेक्स बोलने के लिए हम बताया गया था आप लोगों को एक्सपोनेंट फंक्शन में, तो वही चीज 3 यहाँ पे जो इसका इनपुट है वो यहाँ पे नंबर है।
बेस तो सेम रहेगा सर, आउटपुट और इनपुट में उल्टा पुल्टा होगा केवल। तो देख लीजिए इनपुट 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनपुट 8 है और इसका आउटपुट 8 हो गया, यहाँ पे आउटपुट 3 है तो इसका इनपुट 3 है। यही हमारा इन्वर्स है एक दूसरे का। तो ये चीज़ आपको विजुअलाइज तरीका से हमने दिखा भी दिया कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। इसको आप लोग एक बार नोट्स करिए, फिर आगे देखते हैं इस पे कुछ और। चलिए अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू 2 पे पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिए और यहाँ पे हम y इज इक्वल टू लॉग बेस x, सॉरी लॉग x विद बेस 2 ले रहे हैं। चलिए इस दो फंक्शन को हम एक मशीन के रूप में देख रहे हैं और इस दोनों का फिर से हम आप लोगों को अच्छा तरीका से, ये जो बोला गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो वो क्यों होता है और कैसे होता है उस चीज को हम बार बार समझने का पहले कोशिश करेंगे। आखिरकार लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आ गए हैं तो फंक्शन को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके नेचर और बिहेवियर को तो आगे चैप्टर में हम देखेंगे ही। पहले अगर इन्वर्स बोला है तो वो क्यों बोला गया है, वो किस तरीका से बोला गया है, क्या इसका कुछ प्रमाण भी है या ऐसे ही बोल दिया गया। सर मैथ में कुछ भी ऐसे नहीं बोला जाता है, हर चीज हैंड्स प्रूव रहता है और उस चीज को हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे भी पूरा प्रूव करके। यहाँ पे आउटपुट क्या है, x है, यहाँ पे भी आउटपुट x है। तो चलिए यहाँ पे हम आउटपुट x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो y हमारा, सॉरी इनपुट x है, यहाँ भी इनपुट x है, तो इनपुट x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो x y आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे इनपुट आपका x इज इक्वल टू 3 रखिएगा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आउटपुट 8 आ जाएगा। 2 पे पावर 3 रखिएगा तो 8 ही आ जाएगा ना। और यहाँ पे फिर आप x इज इक्वल टू 4 अगर आप इनपुट रख रहे हैं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा आउटपुट क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इनपुट क्या क्या लिए, 2 3 4 लिए, जहाँ से हमको आउटपुट क्या क्या मिल गया, 4 8 और 16 मिल गया। चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है सर। अगर x 4 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को बताए थे कि 2 के खोपड़ी पे क्या रख दे। अगर log 4 बेस 2 अगर 4 रखेंगे तो log 4 बेस विद बेस 2 बनेगा ना, ये log 4 विद बेस 2 बन जाएगा। और अगर 4 रख दीजिएगा तो इसके पावर में इसके खोपड़ी पे क्या रखिएगा ताकि ये इनपुट के बराबर आ जाए, तो वो इसके खोपड़ी पे 2 रखिएगा तो ये इनपुट के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो अगर इनपुट आप यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो y यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब x इज इक्वल टू इनपुट हम इसमें एक बार 8 को रखेंगे और जैसे हम 8 को रखेंगे y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू अगर 8 को रखिएगा तो 2 के खोपड़ी पे 3 रखिएगा तभी ना 8 आएगा। तो y इज इक्वल टू आउटपुट हमको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इनपुट 16 रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 पे पावर अगर आप 2 के खोपड़ी पे 4 रख रहे हैं तो हमको 16 आ रहा है, तो 2 पे y जो है हमारा आउटपुट 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे आप दोनों फंक्शन को जरा एब्जॉर्ब करिए तो सही।
क्या हमने जो एक दूसरे का इनवर्स बोला था क्या वो हो रहा है? यस, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो ये इनपुट है यहाँ पे इसका आउटपुट हो रहा है। इनपुट 2 देने पे आउटपुट 4 आ रहा है, और इनपुट 4 देने पे आउटपुट 2 आ रहा है। इनपुट 3 देने पे आउटपुट 8 आ रहा है। इनपुट 8 देने पे आउटपुट 3 आ रहा है। देख रहे हैं, इसका इनपुट इसका आउटपुट हो जा रहा है और इसका आउटपुट इसका इनपुट हो जा रहा है। इसीलिए तो हमने पहले ही बोल दिया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है एक इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंट फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो जाता है ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। इतना तो क्लियर है अभी तक। अब चलिए आगे देखते हैं। लॉग x विद बेस 2, लॉग x विद बेस 3, लॉग x विद बेस 4, ये सभी डॉट 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 अप टू, अभी बहुत फंक्शन है लॉगरिथमिक में भी इधर। ये सब को हम क्या बोल सकते हैं? ऑल आर लॉगरिथमिक ये सभी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? एक मायावी फंक्शन है, इसके बहुत सारे माया है, ये एक माया के काया है। चलिए इसको आप लोग यहाँ तक पहले नोट करिए। चलिए अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। gx इज इक्वल टू एक फंक्शन ले रहे हैं। gx इज इक्वल टू फंक्शन ले रहे हैं जहाँ पे log x विद बेस 2, ये एक फंक्शन हमने ले लिया log x विद बेस 2। अब इसमें हम वैल्यू इनपुट रख रख के देख लेंगे। इनपुट रख रख के इसका नेचर और इस फंक्शन के बिहेवियर को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये किस तरीका से इसका नेचर को ये बदल रहा है, इसका नेचर क्या है। जब तक आप वैल्यू रखिएगा नहीं, आप डोमेन और रेंज तो फाइंड आउट ही नहीं कर पाइएगा। रख रख के आपको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना होगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या, किस डायरेक्शन में जा रहा है और डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले log 2 विद बेस 2 रखेंगे। देखिए 2 बेस 2, इससे पहले हम आप लोगों को क्या बताए ये थे कि अगर ये बेस जो भी रहेगा, अगर यहाँ पे कोई भी बेस रहता और इनपुट में कुछ भी रहता, ये एक्सपोनेंट में कुछ भी रहता, एक्सपोनेंट बोलना सही नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो ऐसे समझ लीजिए इनपुट या नंबर में कुछ भी रहता, यहाँ पे ये इनपुट मान के चलिए, यहाँ पे इनपुट है लॉगरिथमिक फंक्शन में, इसको इनपुट ही बोलेंगे हम। तो ये इनपुट में जो भी रहता उसके बराबर इस बेस के खोपड़ी पे क्या नंबर डाले ताकि इस इनपुट के बराबर आ जाए, वही यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, वही यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए इस बेस के खोपड़ी पे हम 1 डालेंगे तो इस इनपुट के बराबर आ जाएगा 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही आएगा, और बेस log 2 विद बेस 2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं log 4 विद बेस 2 क्या हो जाएगा। 2 के खोपड़ी पे ऐसा क्या डालें, 2 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर डाले ताकि हमको वैल्यू 4 के बराबर आ जाए। तो सर 2 पे 2 डालिएगा तो 4 आएगा, तो वही जो 2 पे 2 डालेंगे, 2 पे 2 डालिएगा 4 आएगा,
मतलब ये इसके इक्वल हो रहा है, इस बेस पे हम ये 2 डाले हैं, यही 2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या क्या किए? यही 2 इसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। लॉग 8 विद बेस 2 रखेंगे, 2 के खोपड़ी पे 3 डालिएगा तो ये 8 आएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। लॉग 16 विद बेस 2 रखेंगे, 2 के खोपड़ी पे क्या डालिएगा तो 16 आएगा। फोर रखिएगा तो 16 आ जाएगा। 2 के खोपड़ी पे 4 रखिएगा तो 16 आ जाएगा। अब लॉग 32 बेस विद बेस 2 के खोपड़ी पे क्या नंबर डाले ताकि ये इनपुट के बराबर आ जाए, 32 के बराबर आ जाए। 2 के खोपड़ी पे सर 5 डालेंगे तो 32 के बराबर आ जाएगा, इसका यही सब वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करें, लॉग हाफ विद बेस 2 के खोपड़ी पे क्या डाले कि वैल्यू हाफ के बराबर आ जाए। 2 के खोपड़ी पे क्या डालिएगा कि वैल्यू हाफ के बराबर आ जाएगा। तो 2 के खोपड़ी पे -1 डालिएगा तो वैल्यू हाफ के बराबर आ जाएगा। 2 के खोपड़ी पे -1 डालिएगा, वैल्यू हाफ के बराबर आ जाएगा। लॉग 1/4 विद बेस 2 के खोपड़ी पे क्या डालिए कि वैल्यू 1/4 आ जाएगा। 2 के खोपड़ी पे -2 डालिए तब जाके वैल्यू हमारा 1/4 आएगा। कैसे आएगा सर? 2 के खोपड़ी पे -2 डालिएगा, 1/-2 है, नीचे आएगा प्लस में आ जाएगा, 2 पे 2 हो जाएगा। 1/4 आया कि नहीं? 2 के खोपड़ी पे -2 डालने पे 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक ले लेंगे, 2 के लॉग 1/8 विद बेस 2 के खोपड़ी पे -3 डालिएगा तो क्या आएगा? 1/8 आ जाएगा। 2 के खोपड़ी पे -3 डालना होगा। यहाँ पे देखेंगे लॉग 1/8 ले लिए, 1/16 एक बार ले लेते हैं विद बेस 2। तो 2 के खोपड़ी पे क्या डालिएगा ताकि 1/16 आ जाएगा? 2 के खोपड़ी पे -4 डालिएगा तब जाके 1/16 आ जाएगा। अब एक लेते हैं लॉग 1 विद बेस 2। अब देखिए 2 के खोपड़ी पे क्या डालिएगा ताकि हमारा वैल्यू 1 आ जाए। तो 2 पे 0 रख दीजिए, या किसी भी नंबर पे अगर उसके पावर में 0 दे दीजिएगा तो वो वैल्यू हमको 1 दे देगा। 2 पे जैसे आप 0 रखिएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू 0 तो होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे log 1 बेस 2 का वैल्यू 0 कैसे आया ये आप लोग देख रहे हैं। 2 के खोपड़ी पे या किसी भी नंबर के खोपड़ी पे आप अगर 0 दीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू हमारा 0 हो जाए, 1 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, log 4 का वैल्यू निकालना है विद बेस हाफ। log 4 का वैल्यू विद हाफ, तो हाफ के खोपड़ी पे देखिए 2 था तो 2 के खोपड़ी पे डाल के हम देख रहे थे, यहाँ पे हाफ है तो हम क्या करेंगे, हाफ के खोपड़ी पे ऐसा क्या नंबर डालेंगे कि वैल्यू हमारा 4 आ जाए। सर हाफ के खोपड़ी पे -2 डालेंगे तो वैल्यू 4 नहीं आएगा क्या?
1 अपॉन में 2 पे पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि पावर में -2 है, और ये जब ऊपर आ जाएगा तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और ये फिर 4 आ गया कि नहीं आ गया। ये 4 लाना था हमको, तो इसका इस फंक्शन का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं log 1/2 विद बेस 1/4। log 1/2 विद बेस 1/4 मतलब क्या बोला जा रहा है कि सर 1/4 के खोपड़ी पे क्या डालिएगा कि वैल्यू 1/2 आ जाएगा। 1/4 के खोपड़ी पे क्या डालिएगा कि वैल्यू हमारा 1/2 आ जाएगा। तो 1/4 के खोपड़ी पे अगर आप क्या कर रहे हैं, हाफ 1/2 डाल दे रहे हैं, तो वैल्यू 1/2 आएगा। एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर पे अगर हाफ है, अगर x पे हाफ है, तो वो क्या है, √x है। √x को ही तो हम लिख सकते हैं ना x पे पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या है, अगर किसी भी नंबर पे पावर 1/2 है तो उसका मतलब क्या है कि वो स्क्वायर रूट का बात कर रहा है, वो उस पे क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर x पे पावर हाफ था तो √x बोल सकते हैं, या √x को हम x पे पावर हाफ लिख सकते हैं, या तो इधर से इधर LHS से RHS लिखे या RHS से LHS लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/4 पे पावर हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1/4 होगा कि नहीं होगा। और 1/4 का जब रूट हटाइएगा तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1/2 हमको किससे आ रहा है, इस 1/4 पे इसके बेस पे क्या पावर रखे, 1/2 पावर रखे, जिससे कि 1/2 आ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम एक स्क्वायर रूट वाला भी ले ही लेते हैं, log √2 विद बेस 2 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो log √2 विद बेस 2 पे क्या पावर रखे कि वैल्यू हमारा √2 आ जाए। सर 2 पे हाफ पावर रखिएगा, अभी तो बताए थे कि x पे पावर हाफ का मतलब √x है। तो 2 पे पावर अगर आप हाफ रखिएगा तो ये √2 हुआ कि नहीं होगा। 2 पे पावर हाफ रख दीजिएगा तो ये √2 आ जाएगा। तो 2 पे केवल उस पावर को हमको लिखना होता है, फंक्शन लॉगरिथम के अंदर हमको उस पावर को ही तो लिखना होता है। ये हम कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जांपल लिए, जिससे कि आप लोगों को ये दिखाए कि इसमें क्या क्या इनपुट दे रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, और इनपुट देके आउटपुट निकालने का क्या तरीका है। इनपुट देके आउटपुट निकालने का तरीका ये है कि उसका जो बेस होता है, उसके बेस पे इनपुट के बराबर कुछ पावर रख के लाना होता है। अगर किसी भी लॉग का जो भी बेस है, अगर ये जो एक लॉग है, इसका जो ये बेस है हमारा, ये जो बेस 2 है, इस बेस पे क्या रखे, क्या इसके खोपड़ी पे क्या इसके पावर में रखे, ताकि हमारा वैल्यू जो है रखने के बाद वो जो बनेगा वैल्यू, वो वैल्यू कितना बनना चाहिए, उस फंक्शन के, उस लॉग के इनपुट के बराबर वैल्यू आना चाहिए, उस लॉग के इनपुट के बराबर वैल्यू आना चाहिए। तो वो हम देख रहे थे, यही चीज बताना था हमको कि इसके बेस पे क्या पावर रखे कि उसके इनपुट के बराबर वैल्यू हमारा आ जाए। इसी तरीका से इनपुट देके हमको आउटपुट निकालना था। और जो ये जो वैल्यू आया है, ये आ क्या रहा है, ये हमारा आउटपुट आ रहा है जब हम log 1 बेस 2 ले रहे हैं। तो इनपुट जो यहाँ 1 है तो इसका आउटपुट 0 आ रहा है। मान लीजिए log 4 विद बेस हाफ ले रहे हैं, तो ये इनपुट जो 4 है, इनपुट 4 देने पे हमको आउटपुट -2 आ रहा है इस लॉगरिथम फंक्शन का। इसी तरह से हम ये देख रहे थे अभी कि क्या क्या इनपुट देने पे आउटपुट हमारा क्या क्या आ रहा है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर हम देख रहे हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग क्या एब्जॉर्ब किए हैं, यहाँ पे तो इतना एब्जॉर्ब किए हैं कि ये जो आउटपुट हमारा आ रहा है, ये आउटपुट पॉजिटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव 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 भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, वन से छोटा भी आ रहा है, हाफ जो आया आउटपुट वन से छोटा आया, और 5 जो आया 1 से बड़ा भी आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या एब्जॉर्ब किए यहाँ पे आउटपुट के बारे में। ऑब्जॉर्व डैट यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जॉर्व डैट आउटपुट कैन बी, आउटपुट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। हम एब्जॉर्व किए कि आउटपुट जो हमारा हो रहा है, आ रहा है, वो या नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, और जीरो भी आउटपुट आ रहा है। तो तभी तो हम आउटपुट के लिए एब्जॉर्ब किए। हम एक बार क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्बेशन ऑफ इनपुट देख लेते हैं। एब्जॉर्बेशन ऑफ इनपुट देख लेते हैं। इनपुट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, लॉग 4 विद बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसी तरीका से लॉग 0 बेस 2 का वैल्यू बताइए। अगर आपका log 0 बेस 2 रहेगा तो इसका 0 इनपुट रखने पे आउटपुट हमको क्या आएगा। अभी क्या करना है, 2 पे ऐसा कौन सा पावर रखे कि 0 आ जाए। सर 2 पे ऐसा कोई पावर ही नहीं एग्जिस्ट करता है जिससे कि वैल्यू हमको 0 आ जाए। 2 पे आप 0 रख लीजिए, वैल्यू 1 आ रहा है। 2 पे नेगेटिव रख लीजिए, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। 2 पे कुछ भी रखिए, 2 पे बड़ा से बड़ा नंबर रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगा लेकिन वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो क्या ये भी तो एक फंक्शन हो सकता है ना। जब इस तरह का कंडीशन आ गया तब क्या करेंगे। तो यही एक ऐसा 0 वाला केवल एक फंक्शन है जो वैल्यू हमारा डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीका से हम इसको क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोल देंगे। और यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी 0, सॉरी इनपुट ऑफ लॉग, इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी 0। इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी 0, ये आज से एक आपका कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर। इनपुट आप 0 तो नहीं ले सकते हैं, इनपुट 0 कभी नहीं ले सकते हैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, क्योंकि अगर आप इनपुट 0 ले लेते हैं तो वो डिफाइंड ही नहीं हो पाता है, वो तो नॉट डिफाइंड है। वो क्या है, हमारा नॉट डिफाइंड है। अब एक तरह का और होगा फंक्शन, लॉग -4 बेस 2 का क्या हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू तो हम बता सकते हैं, क्या है कि 2 पे ऐसा क्या रखे कि -4 के बराबर आ जाए।
2 पे ऐसा क्या रखे कि -4 के बराबर आ जाए, बता सकते हैं क्या वैल्यू? वैल्यू इसका नहीं बता सकते हैं। इसके वैल्यू बताने में टेक्निकल एरर आ रहा है, इसीलिए मैथमेटिशियन ने बोला कि इसको भी आप इनपुट के कंडीशन में नहीं रख सकते हैं, इसको भी इनपुट के कंडीशन में आप नहीं रख सकते हैं। मतलब क्या? नॉट डिफाइंड इसको भी बोल दीजिए, नॉट डिफाइंड। इसको भी हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट भी निगेटिव। इनपुट लॉग का हम निगेटिव भी नहीं ले सकते हैं। देखिए क्या कंडीशन आ रहा है। इनपुट लॉग का हम 0 नहीं ले सकते हैं, इनपुट लॉग का हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो ले क्या सकते हैं? इनपुट हम लॉग का केवल और केवल पॉजिटिव ले सकते हैं। इनपुट लॉग का हम केवल पॉजिटिव ले सकते हैं। तो यहां पे हम बोल देंगे इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। देखिए इनपुट में ये 2 कंडीशन बस एडिशन होगा, और यही 2 कंडीशन हमको ध्यान भी रखना होगा। आउटपुट के लिए तो सर कोई कंडीशन ही नहीं था। एब्जॉर्व किए हम पिछले सेक्शन में कि आउटपुट हमको पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनपुट जो है एक लॉगरिथमिक फंक्शन का कंडीशन हो गया है। 2 कंडीशन हो गया है। क्या क्या 2 कंडीशन हुआ है? कि वो 0 पे भी डिफाइंड नहीं हो रहा है और निगेटिव पे भी। अगर इनपुट हम 0 रख देते हैं तो वो लॉग डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है। जिस तरीका से हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर अगर माइनस रख देते हैं तो वो आयोडा दे रहा है, नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो उसके हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज में नेगेटिव नहीं लेते हैं। यहां भी कुछ आइडिया तो लग रहा है सर। इनपुट हमको सेट ऑफ इनपुट क्या होता है? इनपुट जो होता है डोमेन ऑफ फंक्शन होता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन में तो ये एक आइडिया लग गया कि निगेटिव भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आप अगर इनपुट 0 रखिएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और इनपुट अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर अगर आप निगेटिव रख दे रहे हैं तो भी फंक्शन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड होगा ही नहीं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, चलिए यहां से बोल ही दिया जाए, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मस्ट बी always positive। इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। और एक कंडीशन दूसरा इसमें ऐड कर देते हैं, दूसरा पॉइंट क्या ऐड कर दे? इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, और 0। देखिए इनपुट के लिए हमारा 2 कंडीशन आ रहा है। इनपुट लॉगरिथमिक फंक्शन का मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। इनपुट जब भी होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का तो पॉजिटिव ही होगा,
और दूसरा बार हम क्या बोल दे रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब इन द सेंस आप लोग ये भी समझ सकते थे, क्या वो जीरो तो हो सकता है ना, जीरो तो पॉजिटिव ही है ना, निगेटिव नहीं बोल रहा है लेने के लिए, मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब क्या बोल रहा है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये समझ लेते कि जीरो तो हो सकता है। तो फिर से एक पॉइंट बना दिया गया है, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, निगेटिव और जीरो दोनों चीज नहीं हो सकता है इनपुट ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन में। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ हम लोगों ने सबसे पहले आउटपुट के लिए देखा, वैल्यू पुट कर करके कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। फिर हमने इनपुट के लिए देखा कि क्या क्या हो सकता है, तो इनपुट हमको क्या बोला है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन बोला कि आप सारा नंबर रख दीजिए इनपुट में, केवल और केवल जीरो मत रखिए और निगेटिव नंबर मत रखिए इनपुट के अंदर। अब क्या बच गया, किसी भी फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या हो जाता है, तीन ही चीज तो होता है, इनपुट आउटपुट और एक बेस होता है, तो हम बेस को भी ले ही लेते हैं सर। ऑब्जर्वेशन ऑफ बेस देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटपुट देखा हमने पहले, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ इनपुट देखा हमने पहले, अब ऑब्जर्वेशन ऑफ बेस देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ बेस देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेंगे, log 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2 हो जा रहा है। log 4 विद बेस 2 क्या हो जा रहा है, हमारा 2 हो जा रहा है। यहाँ पे हम बेस के साथ छेड़छाड़ करके देखेंगे, log 4 विद बेस 1 बता दीजिए साहब क्या हो जाएगा। क्या दे दिया गया है आप लोगों को फंक्शन, log 4 विद बेस 1 बोल रहा है कि वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हमको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता था, उसके बेस के खोपड़ी पे क्या रखे कि उसका वैल्यू इनपुट के बराबर आ जाए, मतलब क्या 1 के खोपड़ी पे 1 के पावर में क्या रखे ताकि 4 के इक्वल आ जाए। सर ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है, 1 पे आप कुछ भी रख दीजिए वो 4 हो ही नहीं, 4 क्या कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। 1 पे आप कुछ भी रखिए वो 1 ही होगा, 1 पे 4 रखिए 1 होगा, 1 पे 5 रखिए 1 पे 100 रखिए 1 होगा, 1 पे इनफाइनाइट तक रख दीजिए, बड़ा से बड़ा नंबर रख दीजिए, वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ भी तो मैटर फंस रहा है ना इस बेस के कंडीशन में। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का कितना माया है, ये तो मैटर फंसाते ही चले जा रहा है। इनपुट में दो दो मीटर फंसा गया, आउटपुट में न जाने ये क्या कर जाएगा। अब देखते हैं, ये जो भी करे ये अपना मालिक खुद ही है भाई। तो log 4 बेस 1 जो है हमारा डिफाइंड नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहां हम क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं, बेस ऑफ log कैन नॉट बी 1। बेस ऑफ log कैन नॉट बी 1। बेस ऑफ log कैन नॉट बी 1।
बेस जो है हमारा लॉग का वो क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। अब एक नेक्स्ट टाइप का फंक्शन लेते हैं, इसी में क्या माइनस रखने पे कुछ हलचल होगा क्या इसके अंदर, log 4 विद बेस -2। सर अगर हम बेस पे -2 रख दे रहे हैं, -2 रख दे रहे हैं तो क्या ये फाइंड आउट हो रहा है क्या? ये तो सर फाइंड आउट हो जाएगा। बेस के खोपड़ी पे बेस के पावर में क्या रखे कि हमको वैल्यू इनपुट के बराबर आ जाए। -2 पे अगर 2 रख रहे हैं तो 4 तो आ ही जा रहा है ना, वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं आने पे, फाइंड आउट नहीं होने पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा था, यहाँ आने पे भी ये भी नॉट डिफाइंड ही होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हमको टेक्निकल एरर आ रहा है। इस तरीका से अगर आप, ये एक स्पेशल टाइप का था जो बेस में आप नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, बेस अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन का नेगेटिव भी ले लेते हैं तो वो फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। लेकिन आगे आप देखिएगा कि बहुत सारे जगह पे वो डिफाइंड ही नहीं हो पाता है। जब बेस नेगेटिव लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेक्निकल एरर आ रहा था तो मैथमेटिशियन ने बोला कि हमको भी, हम ये कर देते हैं कि बेस नेगेटिव भी नहीं एक्सेप्टेबल होगा लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर। तो इसको भी नॉट डिफाइंड के एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन है। मानिए डिफाइंड होते हुए इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे, इसको भी हम नॉट डिफाइंड बोल देंगे, इसको नॉट डिफाइंड बोल देंगे। और इसको क्या बोलेंगे, बेस ऑफ लॉग कैन नॉट बी नेगेटिव। बेस ऑफ लॉग कैन नॉट बी नेगेटिव। लॉग का बेस नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसमें एक पॉइंट हम बना ले, क्या इसमें पॉइंट क्या बोला जाएगा, बेस ऑफ लॉग मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसमें पॉइंट बना लेते हैं, चलिए, बेस ऑफ लॉग मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्ट वन। मतलब क्या बोला जा रहा है, बेस ऑफ लॉग मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। इस लॉग का जो है बेस पॉजिटिव होना चाहिए 1 को छोड़ के, नेगेटिव होगा नहीं, 0 हो नहीं सकता है। तो बेस, किसी भी लॉग का बेस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन एक स्पेशल केस है जहाँ पे बेस 1 रहने पे वो डिफाइंड नहीं हुआ था, तो बेस लॉग का 1 भी नहीं होना चाहिए। तो वही हम बोल रहे हैं कि बेस ऑफ लॉग मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के इस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस पॉजिटिव में आप कुछ भी ले लीजिए, बस 1 को छोड़ दीजिए साहब। 1 भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 को छोड़ करके आप कोई भी पॉजिटिव बेस ले सकते हैं। चलिए, इसको ऑब्जर्वेशन ऑफ बेस भी यहाँ तक मेरा खत्म हो चुका है। इनपुट, आउटपुट और बेस को हमने देख लिया कि इसका बिहेवियर और नेचर क्या है एक लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसको अब नोट करिए और फिर इसका जनरलाइज फंक्शन देखेंगे और उस जनरलाइज फंक्शन का हम रेंज और डोमेन फाइंड आउट करेंगे। चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए आ रहा है। ये क्या है, हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन का
स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल दीजिए, वो भी चलेगा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ये। यहां पे लेकिन सर इनपुट और आउटपुट के कंडीशन और बेस के कंडीशन में हमको बहुत सारा कंडीशन मिला था। इनपुट और आउटपुट और बेस में कुछ कुछ कंडीशन तो मिला था। यहाँ पे देखिए इनपुट क्या है, एक्स है। इनपुट क्या नहीं होना चाहिए था, इनपुट निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। और ए क्या होना चाहिए, बेस भी, बेस 1 नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस अगर नेगेटिव हो जाता था लॉगरिथमिक फंक्शन में तो हम फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर पाते थे, और 1 को तो छोड़ एक्सेप्ट ही कर देने बोला था, छोड़ ही देने बोला था। तो ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 बोल दीजिए। ये हमारा फंक्शन का पूरा अब जाके एक कंडीशन के साथ आया है। एक लॉगरिथमिक फंक्शन इतना होता है। अगर इतना आप लोग ध्यान रख पाते हैं तो आप लोग फंक्शन का किसी भी तरीके का फंक्शन हो उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ बताने में सफिशिएंट है। अभी पीछे हम जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, पीछे जो ये सभी चीज हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन ऑफ इनपुट, फिर आउटपुट को देखा था और फिर बेस का ऑब्जर्वेशन किए थे, वो किसके लिए कर रहे थे, वो इस कंडीशन के लिए कर रहे थे। इतना सारा पढ़ने के बाद हमको एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता चला। और वो क्या था इंपॉर्टेंट चीज सर, ये इनपुट का क्या बिहेवियर है और ये बेस का क्या बिहेवियर है, आउटपुट का क्या बिहेवियर है, इसी सब चीजों को हमने यहाँ पे देखा। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन तो इनपुट से डिफाइंड होता है। और इनपुट इस फंक्शन का क्या बोल रहा है, इनपुट बोल रहा है कि निगेटिव और 0 नहीं होना चाहिए। इनपुट ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव और 0, निगेटिव और 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ओपन 0 से प्लस इनफाइनाइट तक लेंगे। देखिए 0 नहीं होना चाहिए इनपुट, लेकिन 0 लिए हैं, 0 लिए हैं तो 0 को एक्सक्लूड किए हैं, इंक्लूड नहीं किए हैं। 0 और इनफाइनाइट के बीच का वैल्यू का बात कर रहा है, क्योंकि ब्रैकेट हमारा ओपन ब्रैकेट है। अगर वो 0 से बात करता, जब क्लोज इंटरवल होता तो 0 से बात करता, और 0 से बात करने पे उसके अंदर 0 भी आ जाता। लेकिन अभी 0 से नहीं बोल रहा है, केवल 0 और इनफाइनाइट के बिटवीन का नंबर बोल रहा है, बीच का नंबर। ओपन इंटरवल का मतलब ही यही होता है। इस तरीका से आप लोग इसको समझने का कोशिश करिए। डोमेन ऑफ फंक्शन तो इसका पूरा तय हो गया है कि 0 से इनफाइनाइट रहेगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज के कंडीशन में हमने देखा था रेंज किससे तय होता है, रेंज तो सर आउटपुट से निकलता है। और आउटपुट इसका देखे थे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी रह सकता था। तो हम क्या बोल देंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज इस फंक्शन का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। इस फंक्शन का रेंज और डोमेन यही हो जाएगा। अब जैसे आप लोग को बताया गया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वर्स होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या था, ए पे पावर एक्स होता था। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाता था, इस फंक्शन का डोमेन हो जाता था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और इसका रेंज क्या हो जाता था, 0 से इनफाइनाइट तक। अब आप लोग देख लीजिए, इसका रेंज इसका डोमेन होगा और इसका डोमेन इसका रेंज होगा, है कि नहीं है। डोमेन इस फंक्शन का 0 से इनफाइनाइट है तो रेंज इसका 0 से इनफाइनाइट है। और डोमेन इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, रेंज इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो डोमेन इसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है।
तो वही चीज यहाँ पे एक बार पिछले हम 2-3 बार आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिए कि वो इन्वर्स है, और एक बार फिर रेंज और डोमेन ला के भी आप लोगों को दिखा दिए कि ये भैया अपना क्या है, इन्वर्स है। अब एक चीज देख लेते हैं, अगर आपको इफ log a x with base a is equal to y होगा, देन a पे पावर y is equal to x। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको बादल के अंदर बंद करके रखिए। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन दे देगा और इसका इक्वल एक आउटपुट भी आपको दे देगा, सारा चीज दे देगा, और बोलेगा एक्स और वाई कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा कि इसके बेस पे इसका आउटपुट दे के इक्वल करना है इनपुट के, यही इसका क्या हो जाता है, कंडीशन है। अब देखिए, अभी तक जितना भी हम फंक्शन देखे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखे, वो सब क्या था, हमारा नेचुरल फंक्शन नहीं था। मैथमेटिशियन ने नेचुरल फंक्शन के हेल्प से इस फंक्शन को क्या किया था, ड्राइव किया था। तो नेचुरल फंक्शन भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेचुरल फंक्शन हमारा हो जाता है लॉग ई बेस एक्स और ln एक्स। नेचुरल फंक्शन के अंदर हमको लॉग ई बेस एक्स या ln एक्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फंक्शन बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। नेचुरल लॉग बोल दो। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई क्या है, सारा चीज तो हमको सर देखा हुआ है, लॉग भी है, एक्स भी है, लेकिन ये बेस में जो यहाँ पे ई ले लिए, ये ई क्या है। तो सर जैसे आप लोग को क्या देखा जाता है कि पाई का वैल्यू आप लोग का 3.1415 डॉट डॉट अप टू जाते जाता है। तो ये पाई भी क्या है, पाई तो एक इरेशनल नंबर है ना, तो ई भी उसी तरीके का ये एक हमारा इरेशनल नंबर ही है, जिसका वैल्यू 2.718 डॉट डॉट अप टू जाते जाता है, जहां ये ई जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और ई को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ई हमारा 1 + 1 बाय फैक्टोरियल 1 होता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, डॉट डॉट अप टू इन्फानाइट तक जाता है। तो इसको अभी रहने दीजिए, फैक्टोरियल वैक्टोरियल में जाइएगा। आप लोग बस इतना देखिए कि लॉग नेचुरल लॉगरिथमिक, हमको नेचुरल लॉग मेरा लॉग बेस ई होता है। ई क्या होता है, जैसे हम पाई लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में मेरा पाई एक कांस्टेंट है, उसी तरीका से यहाँ ई है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है और ई भी एक इरेशनल नंबर ही है। देख रहे हैं इरेशनल नंबर ही है ये दोनों। और ई को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीका से एक क्या है, एक सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज तक, और वो क्या चीज़ का सीरीज है, फैक्टोरियल का सीरीज है। और फैक्टोरियल क्या होता है ये आप लोग पढ़िएगा जब आप लोग परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़िएगा और प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, तो खूब पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर में ही क्या है, फैक्टोरियल का ही बात होता है। पूरा का पूरा चैप्टर में फैक्टोरियल का ही बात होता है। और एक चीज़ क्या हम ले सकते हैं, ये तो नेचुरल लॉग हो गया, एक कॉमन लॉग होता है लॉग
x विद बेस 10 को हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। इतना आप लोग प्लीज नोट करिए, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए, ग्राफ ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे हैं। ग्राफ ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x लेते थे, y इज इक्वल टू 2 पे पावर x हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग x विद बेस 2 ले रहे हैं। मतलब सेम बेस और सेम इनपुट का हम ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो गया, और सेम बेस सेम इनपुट का हम क्या कर रहे हैं? एक लॉगरिथमिक फंक्शन रख रहे हैं। और यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं? ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि ग्राफ किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। ये x, ये y हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0 हो जाएगा। वहाँ पे ग्राफ हमारा कैसे ड्रॉ होता था? y इज इक्वल टू 2x होता था। जब a ग्रेटर देन 0 होता था तब ग्राफ हमारा कैसे ड्रॉ होता था? क्योंकि वहाँ माइनस इन्फानाइट से चल के x एक्सिस पे ऐसे, और फिर x y पॉजिटिव तक जाता था, इन्फानाइट तक जाता था पॉजिटिव में। तो वहाँ पे इसका डोमेन इस फंक्शन का क्या था? डोमेन इस फंक्शन का था माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन इस फंक्शन का है 0 से इन्फानाइट, और रेंज इस फंक्शन का क्या है? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। रेंज इस फंक्शन का है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, डोमेन इस फंक्शन का है 0 से इन्फानाइट। वहाँ माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट था, तब जाके यहाँ से लेते थे, और रेंज था 0 से इन्फानाइट। रेंज यहाँ पे इसका था 0 से इन्फानाइट, मतलब रेंज 0 से इन्फानाइट था। तो x में 0 जब लेते थे, y में 0 लेते थे, तो x में माइनस इन्फानाइट लेते थे, तब जाके ये यहाँ से शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले x में हमको 0 लेना है, डोमेन इसका वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ इनपुट 0 लेना है, पहले 0 से चलना है, और फिर रेंज y में माइनस इन्फानाइट से चलना है, वैल्यू 0 होना चाहिए, y में माइनस इन्फानाइट से चलना है। और कहाँ चलना है? डोमेन इन्फानाइट तक होना चाहिए, और रेंज भी इन्फानाइट जा रहा है, मतलब x y में प्लस तक जाएगा। मतलब कुछ यहाँ से हमारा ये फंक्शन ऐसे करके जाएगा। ये हमारा लॉग x विद बेस 2 का क्या है? ग्राफ है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाता है सर, जब x इज इक्वल टू आप 1 रखिएगा तो y क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो y हमारा 0 आएगा। x इज इक्वल टू 1 रखने पे y 0 आएगा, 1 0 ये पॉइंट है। यहाँ पे x एक्सिस को 1 0 पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, और y में तो कुछ है ही नहीं, y में तो ये 0 है। y में देख रहे हैं यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है। x इज इक्वल टू आप 1 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, लॉग बेस 2 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 के खोपड़ी पे वो नंबर रखिए जिससे 1 आ जाएगा, तो 2 के खोपड़ी पे 0 रखिएगा तो 1 आएगा। तो 0 आ रहा है y की नहीं, तो y x 1 इनपुट 1 और y 0 आउटपुट 0,
10 पॉइंट लिया जाएगा कि नहीं? यस सर, 10 ही लिया जाएगा। तो यही हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। लेकिन वहां पे क्या करते थे, a ग्रेटर देन 0 लेते हैं और a ग्रेटर देन 0 लेते हैं और a ग्रेटर देन 0 तो लेते ही है, और 0 से लेते लेते कुछ भी लेते हैं, 1 से छोटा तो नहीं लेते हैं। एक कंडीशन हमारा और था, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम देख रहे थे y इज इक्वल टू 1/2 का x था, जहाँ पे a जो है वो 0 से तो बड़ा था लेकिन 1 से छोटा था। a 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ हम ये फिर लॉगरिथमिक में भी लेके देखेंगे। log x विद बेस हाफ, इसका भी ग्राफ हम क्या करेंगे, अभी ड्रॉ करके देख लेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। उस कंडीशन में क्या होता था, यहाँ पहले इसका हम एक्सिस ले लेते हैं, फिर बात करते हैं x। यहाँ जब 2 पे पावर x था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमारा यहाँ से इस तरीका से x में इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट होके ऐसे x y इन्फानाइट तक जाता था। और जब माइनस इन्फानाइट 1a जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, जब 0 और 1 के बीच में ये रहता था, 0 से तो बड़ा रहता था लेकिन 1 से छोटा रहता था। तो क्या करते थे उस कंडीशन में, हम यहाँ से प्लस इन्फानाइट से एक्स एक्सिस में इन्फानाइट से लेके जाते थे, हमारा इन्फानाइट से जाना होता था उस कंडीशन में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा इन्फानाइट से लेके जाते थे और x में तो निगेटिव जाते थे, y में पॉजिटिव जाते थे। यहाँ माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट से लेके तो जाएंगे, y में प्लस इन्फानाइट डोमेन रेंज जो है माइनस इन्फानाइट है और प्लस इन्फानाइट तक है। तो जब ये a 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, y एक्सिस में प्लस इन्फानाइट से चल के x में तो प्लस इन्फानाइट में जाएंगे, y में लेकिन माइनस इन्फानाइट में जाएंगे। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीका से होगा। ये हमारा हो गया log x विद बेस हाफ का, हाफ फंक्शन का ग्राफ। यहाँ भी ये कहाँ पे कट कर रहा है सर, 10 पे ही कट कर रहा है। आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा, यही हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, ग्राफ हो गया। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी से ग्राफ का हम एक कंडीशन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारा क्या है, log x विद बेस a x y। यहाँ पे ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट में, और यहाँ पे ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये ग्राफ हमारा log a बेस x का है, log x बेस a का है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। जब हमारा बेस ग्रेटर देन 0 तो है, तब जाके इफ a ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन ले लेते हैं फटाक से। ये y हो गया, ये x हो गया। अब ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये क्यों जा रहा है, ये हमारा 10 होगा। ये सब जाएगा जब इफ 0 से तो बड़ा होगा a लेकिन 1 से छोटा होगा a, तब का ये कंडीशन है। ये दो कंडीशन हमारा बनता है एक लॉगरिथमिक ग्राफ में, ये आप लोग ध्यान में रखा कीजिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है, माया जाल खत्म होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उसका नेचर बिहेवियर को हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में
इस पे देखिए आप लोग इसका खूब बढ़िया से क्या करिए, खूब बढ़िया से इसको रिवीजन करिए प्लीज़। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में GIF को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। जाने का तो मन नहीं हो रहा है, मन करता है आप लोगों से बने रहे, यूं ही रूबरू होते रहे, लेकिन समय का अपना एक मर्यादा होता है, जाना तो पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं रखते हैं, और इसी के साथ आप लोग एक प्यारा सा मुस्कान के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।